हेलो एवरीवन, आपका एडू सर्वज्ञ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कॉन्सेप्ट थ्रू प्रॉब्लम्स में आई इरोडो की प्रॉब्लम नंबर 3.4 करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम में क्या कह रहा है। आपको कह रहा है कि टू पॉजिटिव चार्जेस Q1 एंड Q2 आर लोकेटेड एट द पॉइंट्स विद रेडियस वेक्टर R1 एंड R2। Find a negative charge Q3 and a radius vector R3 of the point at which it has to be placed for the force acting on each of three charges to be equal to 0। तो आपसे कह रहा है कि दो चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस हैं, जो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2। Q1 का रेडियस वेक्टर वेक्टर R1 है और Q2 का रेडियस वेक्टर वेक्टर R2 है, जो कि ये है। अब आपसे कह रहा है कि Q1 और Q2 के बीच में एक थर्ड चार्ज Q3 रखा गया है, जिसका रेडियस वेक्टर हम R3 माने हैं। ठीक है, ये दिया भी है R3। ठीक है, इस रेडियस वेक्टर को आपको कैलकुलेट करना है उस केस में जब सारे जो चार्जेस हैं Q1 Q2 और Q3 इन पे फोर्सेस क्या हैं, 0 है। क्लियर है। तो यहाँ से इस डायग्राम में अगर देखिए तो इस डायग्राम से हम कुछ लिख सकते हैं, उसको हम पहले नोट कर लेते हैं। इस डायग्राम में देखिए हमने वेक्टर R13 किधर लिखा है, Q1 से Q3 की तरफ, और वेक्टर R23 किधर लिखा है, Q2 से Q3 की तरफ। इस डायग्राम में अगर हम देखते हैं, देखिए इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। चलिए इसे हम पॉइंट ए लिखते हैं और इसे पॉइंट बी और इसको पॉइंट सी। तो अगर हम देखें इस डायग्राम में ओ ए और सी में, ओ ए सी में अगर हम देखते हैं तो हमारा जो है वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R13, दिस विल बी इक्वल्स टू वेक्टर R3 ओ सी। ठीक है, दैट इज़ वेक्टर R3। यहाँ से हमें वेक्टर R13 मिल जाएगा, दैट इज़ वेक्टर R13 इक्वल्स टू वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R1। क्लियर। अब इसके बाद हम यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लेंगे, यूनिट वेक्टर R13। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर R13 विल बी इक्वल्स टू वेक्टर R13, ये आप सब जानते हैं, अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर R13। दिस विल बी इक्वल्स टू वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R1। ये हमें यूनिट वेक्टर मिल गया, वेक्टर R13। और ये कहाँ से कहाँ पर है, यूनिट वेक्टर हमारा R13 है, चार्ज Q1 से किधर, Q3 की तरफ। क्लियर है। अब आगे इसी तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे इस डायग्राम से, डायग्राम ओ सी बी के अकॉर्डिंग। देखिए ओ सी बी में अगर हम देखते हैं तो हमारा हो जाएगा वेक्टर R2, मतलब ओ बी प्लस बी सी इक्वल्स टू क्या है, हमारा ओ सी है। तो हम इस डायग्राम में ओ बी सी में क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R23 इक्वल्स टू वेक्टर R3। क्लियर है। तो नेक्स्ट पेज पे हमारा क्या है, एक बार फिर देख लीजिए। देखिए ये है आपका वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R23 इक्वल्स टू R3। तो यही हम नोट कर लेंगे, वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R23 इक्वल्स टू वेक्टर R3। और यहाँ से हमको वेक्टर R23 मिल जाएगा, वेक्टर R23 इक्वल्स टू वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R2। क्लियर। ये हमें वेक्टर R23 मिल गया। और अब हम यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब हमें अगर लिखना है यूनिट वेक्टर R23, दिस विल बी इक्वल्स टू वेक्टर R23 अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर R23। क्लियर। दिस विल बी इक्वल्स टू वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R2 अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R2। क्लियर। ये हमारा यूनिट वेक्टर R23 हुआ। अब जो दोनों हमारे यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है, एक आपका R13 है, तो यूनिट वेक्टर R13 किधर, ये आपका यूनिट वेक्टर है Q1 से Q3 की तरफ, और R23 किधर है, Q2 से Q3 की तरफ। तो उसे नोट कर लेते हैं। देखिए यूनिट वेक्टर हमारा R13 है, कहाँ से, ये है
Q1 टू Q3 और यूनिट वेक्टर हमारा R23 है, ये किधर है, ये है हमारा Q2 टू Q3। क्लियर। देखिए इसको हम इस तरह से क्यों जो है डिफाइन किए हैं समझ लेते हैं। ये हमारा Q1 है, ये Q3 चार्ज है और ये Q2 है। इसको लिख दे रहे हैं Q1 Q3 और Q2 है। तो हमने स्टार्टिंग में सबको पॉजिटिव कंसीडर किया है, Q1 Q3 और Q2 सबको पॉजिटिव कंसीडर किए हैं। Q1 और Q2 आपको पॉजिटिव दिया ही गया है, इसको भी हम क्या कंसीडर किए हैं, Q3 को भी पॉजिटिव कंसीडर किए हैं। क्लियर है। तो देखिए अब Q3 पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, एक Q1 लगाएगा अपने से दूर, ये हुआ, इसको हम लिखे F31। क्लियर। और एक फोर्स आपका कौन लगाएगा, Q2 लगाएगा अपने से दूर, और इसको क्या लिखे F32। क्लियर है। तो यहाँ पे जो है अब हमारा देखिए जो आपका फोर्स है जो Q1 लगा रहा है वो कहाँ लगा रहा है, अपने से दूर लगा रहा है, पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो R1 से मतलब Q1 से Q3 की तरफ, तो हमको जो पोजीशन वेक्टर या यूनिट वेक्टर चाहिए होगा कहाँ से, Q1 से Q3 की तरफ का पोजीशन वेक्टर चाहिए होगा। तो हमारा पोजीशन वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर R13। ऐसे ही जब Q2 Q3 पे फोर्स लगाएगा तो Q2 से किधर, Q3 की तरफ लगाएगा। ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए कहाँ से, Q2 से Q3 के डायरेक्शन में। तो वो यूनिट वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर R23। क्लियर है, सॉरी यूनिट वेक्टर R23। तो यहाँ से दो फोर्सेस Q3 पे हमें मिल रहे हैं, एक F31 और एक F32। F31 आपका क्या है, ये है आपका Q1 से Q2 पर, Q1 की वजह से Q3 पर, सॉरी Q1 से Q3 पर जो फोर्स लग रहा है। ठीक है। तो ये आपका ड्यू टू Q1 ऑन Q3। क्लियर। और आपका जो है F32 क्या है, ये F32 है आपका ड्यू टू Q2, चार्ज Q2 कहाँ पे, ऑन Q3। ये दो फोर्सेज हैं। अब प्रॉब्लम में हमसे कह रहा है कि जो भी चार्जेस हैं सारे चार्जेस Q1 पे, Q3 पे और Q2 पे जो फोर्स है वो जीरो है। क्लियर है। तो अगर हम चार्ज Q3 पर नेट फोर्स F3 लिखें तो वेक्टर F3 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर F31 मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q3 ड्यू टू Q1 प्लस फोर्स ऑन चार्ज Q3 दैट इज F32 ड्यू टू Q2 F32। अब ये आपसे कह रहा है कि नेट फोर्स आपका क्या है, जीरो है। तो ये जब जीरो है तो हम इसको जो है क्या लिख सकते हैं, दैट इज वेक्टर F31 प्लस वेक्टर F32 इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से देखिए F31 और F32 को हमें वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन मॉड ऑफ R3 माइनस R1 का होल क्यूब, वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R1 का होल क्यूब इंटू वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R1। क्योंकि F31 हमारा किधर है, देखिए F31 हमारा F31 किधर है, जो है R13 के डायरेक्शन में। क्लियर है। और R13 हमारा यूनिट वेक्टर देखिए, वेक्टर R13 आपका क्या है, वेक्टर R3 माइनस R1 अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R1। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 1/4πε0। अब हमें F32 लिखना है, तो ये हो जाएगा Q2 Q3 अपॉन मॉड ऑफ R3 माइनस R2, मॉड ऑफ वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R2 का होल क्यूब इंटू वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R2। अब इसको हमको क्या करना है, जीरो इक्वेट कर देना है, इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है। तो जो चीज़ हमें कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे। देखिए हम क्या 1/4πε0 Q3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो Q3 अपॉन में 4πε0 इतना कॉमन लिए, बाकी जो बच रहा है हम उसको लिख देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, Q1
वेक्टर इंटू वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R1 का क्यूब प्लस Q2 वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R2 अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर R3 माइनस R1 का होल क्यूब एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब यहाँ से हम कुछ अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। देखिए चलिए नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। अच्छा यहीं पे लिख देते हैं। ये हमारा जो है 0 तो होगा नहीं, तो ले देखिए हमारा क्या 0 हो जाएगा। हमें मिलेगा Q1 इंटू वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R1 अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R1 का क्यूब इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q2 इंटू वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R2 अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R2 का क्यूब। क्लियर है। अब नेक्स्ट पेज पे प्रोसीड करते हैं। देखिए अब हमें जो मिला है Q1 से फिर लिख ले रहे हैं Q1 वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R1 का क्यूब है। तो इसको हम यहीं पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये आपका जो है क्यूब है, तो इसको मॉड ऑफ R3 माइनस वेक्टर R1 का एक बार स्क्वायर लिख ले रहे हैं और इनटू जो है मॉड ऑफ वेक्टर R3 माइनस R1 लिख लेंगे। क्लियर। तो हम इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको स्क्वायर, इस टर्म को क्या कर दे रहे हैं, इसे स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर इनटू मॉड ऑफ वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R1, इसे इतना लिख दे रहे हैं। क्लियर है। इक्वल्स टू माइनस ऑफ ये आपका जो है Q2 वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R2, इसको भी इसी तरह से लिख ले रहे हैं अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R2 का होल स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R2। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए ये जो इतना टर्म है, जो ये आपका टर्म है, इसमें ये वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R1 अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर R3 माइनस R1 इधर, और इसमें जो इतना टर्म है ये वाला वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R2 अपॉन में मॉड ऑफ R3 माइनस R2। यहाँ पे देखिए ये आपका वेक्टर क्या हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर R13 हो जाएगा, क्योंकि देखिए हम यूनिट वेक्टर R13 क्या लिखे हैं, यूनिट वेक्टर R13 क्या है हमारा, वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R1 अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R1। सेम वे में हम वेक्टर R23 यूनिट वेक्टर R23 क्या लिखे हैं, वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R2 अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R2। क्लियर है। तो हम इसको वेक्टर यूनिट वेक्टर R13 से रिप्लेस कर देंगे। इसे क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर R13, और इसको क्या लिखेंगे हम, यूनिट वेक्टर R23। क्लियर है। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनली Q1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R1 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R13 इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q2 अपॉन मॉड ऑफ R3 माइनस R2 इंटू यूनिट वेक्टर R23। क्लियर है। अब यहाँ से एक चीज़ और हम देखते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्टिंग में वेक्टर R13 हमारा कहाँ से है, Q1 से Q3 की तरफ, और वेक्टर यूनिट वेक्टर हमारा R23 Q2 से Q3 की तरफ है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ से अगर हम लिखना चाहें यूनिट वेक्टर R13 इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर R23।
क्लियर। तो ये रिलेशन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर r13 किधर है, एक वेक्टर कहाँ से, q1 से, यूनिट वेक्टर q1 से q3 की तरफ, और यूनिट वेक्टर r23 किधर है, q2 से q3 की तरफ, और दोनों एक ही लाइन में हैं, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये रिलेशन हम यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर q1 अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर r3 माइनस वेक्टर r1 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर r13 और इक्वल्स टू, ये माइनस साइन अगर हम इसके साथ लेते हैं r23 के साथ, तो हम इसको यूनिट वेक्टर r13 रिप्लेस कर सकते हैं। तो इक्वल्स टू q2, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर r13 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर r3 माइनस वेक्टर r2, सॉरी उधर स्क्वायर था। तो यहाँ से देखिए यूनिट वेक्टर r13 और यूनिट वेक्टर r13 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचा q1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर r3 माइनस वेक्टर r1 का स्क्वायर इक्वल्स टू q2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर r3 माइनस वेक्टर r2 का होल स्क्वायर, क्लियर। ये इतना टर्म्स हमको मिल चुका है, ठीक है। अब अगर हम चाहें तो दोनों साइड में जो है स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो आगे हम लिख लेंगे, हमारा हो जाएगा नेक्स्ट पेज पे अंडर रूट q1 अपॉन, देखिए यहाँ पर क्या था, मॉड ऑफ वेक्टर r3 माइनस वेक्टर r1 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर r3 माइनस वेक्टर r1, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर r3 माइनस वेक्टर r1 इक्वल्स टू अंडर रूट q2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर r3 माइनस वेक्टर r2, क्लियर। यही था ना, एक बार चेक कर लीजिए, हाँ q2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर r3 माइनस वेक्टर r2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपका ये स्क्वायर वाला टर्म हट जाएगा, क्लियर। ये हमको मिला। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं, देखिए हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट q1 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर r3 माइनस वेक्टर r2 इक्वल्स टू अंडर रूट q2 मॉड ऑफ वेक्टर r3 माइनस वेक्टर r1, क्लियर है। अब हम इसको देखिए, हमें एक चीज़ यहाँ से कुछ क्लियर हो रहा होगा हल्का सा, हमको r3 पूछा था कि पोजीशन वेक्टर r3 आपका क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने में जो है किसी तरह से कैपेबल हो जाएं, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में, पूरे टर्म्स को वेक्टर फॉर्म में लिख लें, तब हमको जो है r3 मिल जाएगा, क्लियर। तो हम इसको वेक्टर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड में सेम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर है। दोनों साइड में क्या करेंगे, हम सेम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर। तो यहाँ से हम ये देखिए r32 है, तो हम इसको यूनिट वेक्टर r23 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं दोनों साइड में। तो अंडर रूट q1 मॉड ऑफ वेक्टर r3 माइनस वेक्टर r2 इंटू यूनिट वेक्टर हम r23, दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट q2 मॉड ऑफ वेक्टर r3 माइनस वेक्टर r1 इंटू यूनिट वेक्टर r23, क्लियर है। तो सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। अब देखिए r23 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ वेक्टर यूनिट वेक्टर r13, तो इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ से जो है हम लिख देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वल्स टू अंडर रूट, सॉरी माइनस अंडर रूट q2 मॉड ऑफ वेक्टर r3 माइनस वेक्टर r1 इंटू वेक्टर यूनिट वेक्टर r13, क्लियर। अब यहाँ से देखिए वेक्टर यूनिट वेक्टर r23 जहाँ पे डिफाइन किया गया था वहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ से यूनिट वेक्टर r23, अगर हम यूनिट वेक्टर r23 में मॉड ऑफ वेक्टर r3 माइनस r2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, वेक्टर r3 माइनस वेक्टर r2। सेम तरीके से हमको अगर यूनिट वेक्टर r13 में हम
मॉड ऑफ वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R1 मल्टीप्लाई करते हैं क्या मिल जाएगा, वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R1। तो इस टर्म्स को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं क्लियरली। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए ये आपको जो है क्या मिल जाएगा, वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R2, ये हो जाएगा अंडर रूट Q1। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ अंडर रूट Q2 विद इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R1। क्लियर? अब हम इसको ओपन कर ले रहे हैं या सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ये वेक्टर R3 इधर है, वेक्टर R3 इधर है, तो वेक्टर R3 हम कॉमन ले लेते हैं। तो वेक्टर R3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे हमको अंडर रूट Q1 प्लस, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस अंडर रूट Q2 इक्वल्स टू, इस साइड में हमारा क्या है, देखिए माइनस अंडर रूट Q1 है और ये माइनस वेक्टर R1 है, तो ये आपका जो है प्लस अंडर रूट Q2 R1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो है ये इस साइड आएगा तो ये अंडर रूट Q1 R2 हो जाएगा। तो ये हम लिख दे रहे हैं अंडर रूट Q1 वेक्टर R2 प्लस अंडर रूट Q2 वेक्टर R1। क्लियर है? नेक्स्ट पेज पे हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो वेक्टर R3 हमको मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए हमको क्या मिला एक बार देख लेते हैं। ये देखिए हमको मिला है वेक्टर R3 विद इन ब्रैकेट अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इक्वल्स टू अंडर रूट Q1 वेक्टर R2 प्लस अंडर रूट Q2 वेक्टर R1। तो यहाँ से हम वेक्टर R3 लिख लेंगे आराम से। तो हमारा देखिए वेक्टर R3 आपका क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा जो हमको कैलकुलेट करना था, वेक्टर R3 इक्वल्स टू वेक्टर Q1 अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इंटू वेक्टर R2 प्लस अंडर रूट Q2 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 वेक्टर R1। ये हमको पोजीशन वेक्टर R3 मालूम चल गया। क्लियर? तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम यूटिलाइज़ करते हुए क्या करेंगे, ये आपका भी हाफ पार्ट हुआ है, ठीक है, ये आपका हाफ पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट में हमको क्या कैलकुलेट करना है, अभी हमें कैलकुलेट करना है Q3 कि Q3 आपका क्या होगा। तो हम अभी देखिए आपके पास अभी हम Q3, ये आपका Q1 Q3 और Q2 ये जो है आपका था सब कुछ, ये आपका Q1 था और ये Q3 और ये Q2 था। तो अभी यहाँ पे हम जो है नेट फोर्स जीरो किए हैं Q3 पे। आपसे कह रहा है कि हर एक चार्ज पे जो नेट फोर्स है जीरो है, तब कि हम क्या कर रहे हैं Q1 पे जीरो कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं क्या है, सिंस एफ नेट ऑन Q1 इक्वल्स टू जीरो, तो अब इस पे हम जीरो कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए Q1 पे जो फोर्सेज होगा क्या, एक तो आपका जो है किधर होगा, Q3 की वजह से, किधर, अपने से दूर, ठीक है। तो हम इसको लिख दे रहे हैं F13 मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q3, और एक आपका किधर होगा, Q2 से Q1 की तरफ, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, ये भी इधर होगा। तो इसको लिख दे रहे हैं F फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 F21। क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ पे F13 वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F12, नेट फोर्स जीरो है तो हम इसको क्या करेंगे, जीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब वेक्टर फॉर्म में हम ये आपको यूज़ कर लेंगे कूलॉम्स लॉ। ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर F13 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 का क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। इसे क्या करना है, इक्वेट कर देना है जीरो के। क्लियर है?
तो यहाँ से जब हम इसको जीरो इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए, फिर उसके बाद हमको मिल जाएगा आपका Q3 इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 का क्यूब इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q2 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का क्यूब। क्लियर है। इसको फिर से हम उसी तरह से लिख लेंगे जैसे जो है जो सब्स्टिट्यूट किए थे। तो ये हो जाएगा आपका Q3 अपॉन वेक्टर Q3 इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 का स्क्वायर इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 का मॉड इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q2 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। क्लियर। अब इसको सेम वे में देखिए, वेक्टर R13 और अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस R3। तो वेक्टर R13 आपका क्या हो जाएगा, 3 से 1 की तरफ एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा, तो इसको हम R31 लिख देंगे। क्लियर है। यहाँ से कुछ चीज़ें हैं उसको जो है, ये इतना जो टर्म है, इतना टर्म ये आपका हो जाएगा, यहाँ से देखिए वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3, ये आपका यूनिट वेक्टर R31 हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे यूनिट वेक्टर R31। और ये जो टर्म है आपका, ये दूसरे से पहले की तरफ, ठीक है, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर R21। क्लियर। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा Q3 इंटू यूनिट वेक्टर R31 अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q2 यूनिट वेक्टर R21 अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए आपका जो है यूनिट वेक्टर R31 और यूनिट वेक्टर R21 एक ही डायरेक्शन में होंगे। क्यों, देखिए ये यहाँ पर देखिए आपका जो है Q3 से Q1, तो Q3 से Q1 की तरफ जो यूनिट वेक्टर हम क्या लिखे हैं उसको, इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उससे लिखे हैं वेक्टर यूनिट वेक्टर R31, 3 से 1 की तरफ, और जो 2 से 1 की तरफ है वो भी एक ही डायरेक्शन में है, तो यूनिट वेक्टर R21। तो ये एक ही जो है डायरेक्शन में और यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन दोनों का सेम होगा, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। ये यूनिट वेक्टर R31 और यूनिट वेक्टर R21 आपस में सेम होंगे, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। क्लियर। तो ये यूनिट वेक्टर R31 और यूनिट वेक्टर R21 आपस में सेम है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिला Q3 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस Q2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें हम Q3 कैलकुलेट कर लेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमको Q3 क्या मिल जाएगा, हमें Q3 मिल जाएगा Q3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q2 मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 का स्क्वायर, दिस इज R1, अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1
का स्क्वायर। क्लियर, यही मिलेगा ना? यस, ठीक है। इधर मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस R3 का होल स्क्वायर अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब हम इसको ऐसे रखते हैं और जो हमें R3 मिला था, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो R3 हमको पहले मिल चुका है। देखिए हमें R3 क्या मिला था, ये, तो R3 की ये वैल्यू रख के वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर। तो यहाँ से देखिए हमको क्या मिलेगा, ये तो वेक्टर R1 माइनस, अब वेक्टर R3 हमारा जो था उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा R3 क्या था, चलिए हम ब्रैकेट लगा देते हैं। R3 हमारा था वेक्टर अंडर रूट Q2 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इंटू वेक्टर R1 प्लस अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इंटू वेक्टर R2। क्लियर है। तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर R1। यहाँ से हम चाहें तो वेक्टर R1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो वेक्टर R1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस अंडर रूट Q2 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 माइनस, अब ये माइनस और प्लस माइनस, अंडर रूट Q1 वेक्टर R2 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2। क्लियर। तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर R1 अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q2 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1 वेक्टर R2 अपॉन में अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2। तो यहाँ से Q2 और Q2 कैंसिल हो रहे हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3, ये हमको मिल जाएगा। इसका मतलब वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 इक्वल्स टू अंडर रूट Q1 वेक्टर R1 अपॉन में अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1 वेक्टर R2 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2। तो नेक्स्ट पेज पे हम वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 हो जाएगा हमारा अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस Q2 विद इन ब्रैकेट वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। देखिए तो हमारा हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 इक्वल्स टू अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 विद इन ब्रैकेट वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ये हमको वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 मिल चुका है। क्लियर है। अब इसकी हमको कहाँ पे ज़रूरत थी उसे देख लेते हैं, वहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए यहाँ पे देखिए हमको वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 का जो मैग्नीट्यूड है इसकी ज़रूरत थी, तो Q3 इक्वल्स टू जो था उसी में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसका मॉड अगर हम लें, ठीक है, तो मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस Q2 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। क्लियर है। तो यहाँ से अब हमको जो है Q3 बताना था, तो Q3 की जो वैल्यू है उसको एक बार फिर लिख के फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारा Q3 आया है माइनस Q2 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 का होल स्क्वायर अपॉन
मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का होल स्क्वायर। तो Q3 लिख के फिर उसमें सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। तो हमें Q3 क्या मिला था, Q3 इक्वल्स टू माइनस Q2 मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 का होल स्क्वायर अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो अब हमारा Q3 हो जाएगा माइनस Q2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का होल स्क्वायर इनटू इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2, इसका होल स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर करना है तो इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका स्क्वायर इनटू मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से ये स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हमें Q3 क्या मिला, Q3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q2 इंटू अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। और इसे अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमको Q3 मिल जाएगा, Q3 इक्वल्स टू माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो Q1 हो जाएगा, तो माइनस Q2 अपॉन ये अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए हमको साइन अपने आप पता चल गया कि क्या होगा, Q1 Q2 अगर पॉजिटिव है तो Q3 हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। ये आपको जो है Q3 की वैल्यू है। तो इस प्रॉब्लम को आप एज इट इज़ हो सके तो याद रख लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले वाली जो प्रॉब्लम है वो नीट में एज इट इज़ पूछी जा चुकी है। तो यहाँ से आपसे जो पूछ सकते हैं, एक तो Q3 की वैल्यू डायरेक्ट पूछ सकते हैं और एक आपसे क्या पूछ सकते हैं, वेक्टर R3। ठीक है, ये चीज़ आपसे पूछ सकते हैं, वेक्टर R3 डायरेक्ट पूछ सकते हैं और आप Q3 की वैल्यू पूछ सकते हैं। तो वेक्टर R3 आपका क्या है, अंडर रूट Q1 अपन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इंटू वेक्टर R2 प्लस अंडर रूट Q2 अपन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इंटू वेक्टर R1। एंड आपको Q3 क्या है, आपका Q3 कितना आया है, Q3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q1 Q2 अपन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 का होल स्क्वायर। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा और इसके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा सा लेंदी हो गया है। फिर आपसे जल्दी मिलेंगे किसी दूसरी प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।